हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 8 के सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन देखेंगे जो 2024 और 25 के में मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 1 से 15 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम इनके आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित परिस्थितियों में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ये बताना है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो इसमें किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सेकंड में निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्य अधिकृत रूप से किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में बढ़ावा देता है। इसमें आपको संबंधित नहीं वाला बताना है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको क्या बताना है? संबंधित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे दी तालिका के आधार पर बताइए कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। तो इसको टेबल को देख के हमें बताना है कि कौन सी पार्टी है जिसकी सरकार बनेगी। तो इसमें जो टोटल सांसदों की संख्या वो कितनी है? 543 है। तो इसके अब हमें क्या करना होता है? सरकार बनाने के लिए पार्टी को 543 के हाफ का 1 एक्स्ट्रा सांसद की संख्या होनी चाहिए। तब 543 का जो हाफ होगा इसको हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो पार्टी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 280 आ जाएगी। इसका सही आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 280 होगा। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 2 7 एंड 2 1 जा, यानी कि 271.5 के आसपास आ रहा है, जो क्या है 280 से कम है। तो यानी कि जो आर पार्टी है वो क्या होगी? अपनी सरकार बनाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध दीवानी अपराध शाखा के अंतर्गत आता है? तो वो कौन सा अपराध है? जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनहित याचिका यानी कि आईपीएल के संबंध में सही नहीं है? इसमें हमें ये बताना है कि आईपीएल से संबंधित कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो ए में हमें लिखा है कि 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था का क्या किया था? विकास किया था। और बी में जनहित याचिका यानी कि आईपीएल ज़्यादा लोगों तक न्याय की पहुंच के लिए बनाई गई थी। सी में दिया हुआ है कि जनहित याचिका केवल जिला अदालतों में दायर की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? सही आंसर है, क्योंकि सिर्फ जिला अदालत में हम दायर नहीं कर सकते जनहित याचिका में, हम किसी भी अदालत में इसको दायर किया जा सकता है, उच्च अदालत में। इसके बाद नेक्स्ट है 6 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से छुआछूत का उन्मूलन किया जा रहा है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद नंबर 17। चावल की कृषि के लिए हमें आवश्यक क्या है? उच्च तापमान की जरूरत होती है, अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है और अधिक वर्षा की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है। इसके बाद हमें इसमें मैचिंग दे रखी थी, तो हमें इसमें सही मैचिंग की पहचान करनी थी। तो इसमें जो सही मैचिंग है वो क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो सी इसका सही आंसर है, जो निजी क्षेत्र का उद्योग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या संगठन बताता है। तो इसमें कौन सा है? क्षेत्र में पुरुष और स्त्रियों की कितनी और किस आयु के वर्ग के हैं, किस आयु वर्ग के हैं? जिसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। उचित विकल्प की सहायता से नीचे दिए गए कथन में रिक्त स्थान की हमें क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो हमें इसमें रिक्त स्थान बताना है। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद
डैश बंगाल के नवाब बने थे। तो कौन बंगाल के नवाब बने थे इनकी मृत्यु के बाद? सिराजुद्दौला बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी में विलय नीति की जो शुरुआत है वो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आपका याद आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1857 में वो मेरठ से हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि मई 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया था। वो उन्होंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप को क्या किया गया था? चढ़ाया गया था। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? सही आंसर है। इसके बाद 19वीं सदी में प्राच्यवादी विचारधारा यानी कि शिक्षा में भारतीय ज्ञान के समर्थक कौन थे? इनको बताना था। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ए है विलियम जोन्स थे। 1878 में पारित आर्म्स एक्ट के अनुसार क्या है इसके अंदर? पहला, यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर सकती है। या सेकंड, भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया जाता है। तो आर्म्स एक्ट में यही आता है बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में। हम सेक्शन बी देखेंगे कि सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है। इसमें सेक्शन बी में सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि सरकार किस सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि राज्य और केंद्र सरकार जनजातीय आबादी वाले या अनुसूचित जाति वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है सरकार। दूसरा, शिक्षा संबंधी सुविधाएं रियायती दरों पर छात्रावास देती है। तीसरा, अर्थव्यवस्था में निहित असमानता को समाप्त करने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी देती है। इसके अलावा इसके अन्य और कुछ भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मृदा संरक्षण को किन्हीं दो उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसके दो उपाय कौन से हैं? मृदा संरक्षण के लिए किए जाने वाले कुछ उपाय हैं, वनों की रक्षा करना या वृक्षारोपण करना। दूसरा, ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भूमि उपयोग किसे कहते हैं और स्वामित्व के आधार पर भूमि को कौन कौन से प्रकार हैं। तो भूमि उपयोग देखते हैं। भूमि उपयोग का मतलब है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य के द्वारा उपयोग करना। कोई भी जगह है उसको मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, उसे हम भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क निर्माण। इन सब कामों के लिए भूमि को यूज़ किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर ज़मीन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है निजी ज़मीन यानी कि प्राइवेट, और एक सामुदायिक यानी कि पब्लिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन में किन तरीकों का प्रयोग किया गया। तो इसके आंसर देखते हैं। स्वयं सहायता स्वदेशी को इन्होंने क्या करा? बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा का उपयोग को बढ़ावा दिया। और जनता की लामबंद कर ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं का क्या करा? बहिष्कार किया। तो इसके आंसर हम ये लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ का ई पार्ट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो भौगोलिक कारकों के बारे में बताना है। तो दो भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? एक है स्थलाकृति और दूसरा है जलवायु। स्थलाकृति में हम क्या लिखेंगे कि लोग मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते थे क्योंकि ये क्षेत्र खेती, निर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयोगी माने जाते थे। जलवायु में लोग सामान्य जलवायु में रहना पसंद करते हैं, जो नॉर्मल क्लाइमेट होता है उसमें ज़्यादा रहना पसंद करते हो। इसके आंसर में हम ये लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक सामाजिक और एक आर्थिक कारण लिखना है।
तो सामाजिक कारण में हम लिख देंगे कि अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन सा है, पूना। और आर्थिक कारण में हम लिख देंगे कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोगों की बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कि कौन सा क्षेत्र है, मुंबई। मुंबई में लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं। तो ये आज हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को हल किया है। सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।